अब हम लोग देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। इसमें मैं आपको दो तरीके के वैल्यू बताऊंगा, एक बताऊंगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक बताऊंगा फिजियोलॉजिकल वैल्यू। सुनिए, आप बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम सुने होंगे। एक मेटालिक कंटेनर होता है ना, उसके अंदर आप किसी भी मटेरियल को कंप्लीट कंबसन करा सकते हैं, ये उसकी फीचर्स होती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, थर्मोकेमिस्ट्री में। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक मेटालिक कंटेनर होता है, ठीक। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ओके, जो क्या कराता है, किसी भी मटेरियल का कंप्लीट कंबसन, मतलब कंप्लीट बर्निंग, कंप्लीट ब्रेकडाउन कराता है। तो यदि आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम फूड डालते हैं, कितना बोला मैंने, 1 ग्राम फूड, किसमें, बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो उस 1 ग्राम फूड से कंप्लीट जो कंबसन होगा, तो आपको पता है कंबसन रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होती है हीट के फॉर्म में। तो यही जो लिबरेटेड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, कितने, 1 ग्राम फूड से, कब, जब उसका बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने कंप्लीट कंबसन करा दिया, यही लिबरेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, जीसीवी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। क्या, 1 ग्राम फूड का बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या कराया गया, कंप्लीट कंबसन, क्या कराया, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट कंबसन, ओके, कंप्लीट कंबसन। तो जो उससे हीट एनर्जी रिलीज हुई, जो उससे हीट एनर्जी लिबरेट हुई, वही हीट एनर्जी क्या है स्टूडेंट, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये तो कहां पर बात किया हमने, बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जहां पर कंप्लीट कंबसन करा सकते हैं आप, मगर तो लेबोरेटरी में ना। फूड का ब्रेकडाउन आपका बॉडी में जो हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में जो हो रहा है, एक्चुअल में वहां पर कंप्लीट कंबसन नहीं होता, तो वहां पर हीट भी उतना नहीं निकल रहा होगा जितना कंप्लीट कंबसन में निकलता है। तो ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजी के दौरान जो फूड के 1 ग्राम कंबसन से कंप्लीट नहीं हो पाता है, 1 ग्राम कंबसन से, ब्रेकडाउन से जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, इसमें भी 1 ग्राम फूड से ही, नो डाउट, 1 ग्राम फूड से कंबसन इन, मतलब कि फूड का ब्रेकडाउन कहां, ब्रेकडाउन इन ह्यूमन बॉडी, ब्रेकडाउन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी ब्रेकडाउन हुआ फूड का, तो उससे जो भी एनर्जी लिबरेट हुई हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लिबरेट हुई, दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जो भी एनर्जी लिबरेट हुई। अब सुनिए, उस एनर्जी से हम लोग अलग अलग चीज एटीपी भी बना लेते हैं, अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करके डायरेक्ट भी यूज करते हैं। तो ये होता है कैलोरीफिक वैल्यू। 2 वैल्यू मैंने आपको बताया, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमें जानना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितना होता है, दोनों में डिफरेंस कितना होता है, हमें अलग अलग वैल्यू बताइए। तो आप इसके लिए लेबोरेटरी नहीं जाइएगा, ये काम साइंटिस्ट करके बैठ चुके हैं, ठीक है। वैसे आप हायर स्टडीज में अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़िएगा, एमबीबीएस में भी पढ़ना होगा आपको, बीएससी वगैरह करते हो तो उसमें भी पढ़ना होता है, तो आप देखिएगा वहां पर आपको कराया जाता है कि 1 ग्राम फूड डालो बॉम्ब कैलोरीमीटर में, उतना ये होता है। किसी भी ह्यूमन पर्सन में आप नोटिस करो, उसमें ये होता है। तो मैं आपको अलग अलग डाटा बताता हूं जो साइंटिस्ट लोग पढ़ के रखे हुए हैं पहले से, ठीक है। देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल में पहले मैं लिखा हूं फूड सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन या लिपिड, लिपिड को फैट भी कहते हैं, और उसका मैं दोनों वैल्यू बता रहा हूं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। और जो मैं दोनों अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बता रहा हूं, यूनिट में लिया हूं किलो कैलोरी पर ग्राम में, यह स्टैंडर्ड यूनिट है, इसी में बताते हैं साइंटिस्ट लोग भी, ठीक है। तो यदि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंप्लीट कंबसन करा दिया जाए, तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, 1 ग्राम फूड को कंप्लीट कंबसन कराया जाए तो। और वही जब ह्यूमन बॉडी में ब्रेकडाउन होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का, तो 4.1 नहीं होती, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम रिलीज होती है। यह है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू किसका, कार्बोहाइड्रेट का। वहीं आप प्रोटीन में आइए, प्रोटीन में जब 1 ग्राम प्रोटीन का कंबसन आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंप्लीट ब्रेकडाउन करा देंगे, तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी लिबरेट होगी। लेकिन जब ह्यूमन बॉडी में इसका ब्रेकडाउन होता है तो घट जाती है, कितना, 4.0,
मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। ये उसका अलग अलग वैल्यू प्रोटीन का, जीसीवी एंड पीवी। वहीं जब आप लिपिड या फैट्स का देखते हैं ब्रेकडाउन, तो अगर लिपिड या फैट का 1 ग्राम लिपिड या फैट बम कैलोरीमीटर में कंप्लीट कंबशन करा दिया जाए तो एनर्जी लिबरेट होती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन वही जब ह्यूमन बॉडी में लिबरेट होती है तो एनर्जी लिबरेट होती है उसके ब्रेकडाउन से 1 ग्राम लिपिड या फैट के ब्रेकडाउन से, तो ह्यूमन बॉडी में 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी लिबरेट होती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि इनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनकी वैल्यू कम है। इससे आपको क्या नोटिस करना है कि यदि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों खिलाया जाए तो ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? लिपिड। नो डाउट आप ऑयली फूड खाएंगे तो एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी फाइनल ब्रेकडाउन होने से। मगर पता है आपको ये बात मैं सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, प्लांट फिजियोलॉजी में जानिएगा। नो डाउट कि फैट के ब्रेकडाउन से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, मगर इसका ब्रेकडाउन स्लो प्रोसेस है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन सबसे फास्ट प्रोसेस है। और यह बात भी सच है कि उससे सबसे कम एनर्जी मिल रही है, देख लीजिए आप। अच्छा चलिए, अगर आप पीवी देखेगा तो लगभग बराबर है, फैट से कम मिल रही है। लेकिन कि पर यूनिट टाइम में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। सपोज कीजिए 1 मिनट में लिपिड का 1 ही ग्राम कंपाउंड टूट पा रहा है, तो बताइए कितना एनर्जी मिला? 9.0 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर 1 मिनट आप कार्बोहाइड्रेट को टूटने के लिए दे दीजिएगा तो तब तक में 4 ग्राम, 1 मिनट दीजिएगा तो 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड टूट जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लिए 4 × 4 16 किलो कैलोरी पर ग्राम। बताइए उससे अधिक है कि नहीं? मतलब उसकी ब्रेकडाउन की जो रिएक्शन वाली प्रोसेस है वो फास्ट है। अब कैसे होता है सब बात आप हायर स्टडीज में देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का अलग ब्रेकडाउन पढ़िएगा, थोड़ा बहुत आप यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ लीजिएगा, क्रेब साइकिल वगैरह। लेकिन आप लिपिड का भी ब्रेकडाउन हायर स्टडी में पढ़िएगा। डिफरेंस है दोनों में, मैकेनिज्म में डिफरेंस है। इसको कंप्लीट करने में, रिएक्शन कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। हाँ नो डाउट जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा। तो ऐसा नहीं कि आप गर्मी के दिनों में परेशान होकर आए धूप से तो आते ही आप घी पी गए, ऐसा नहीं करते। आप ग्लूकोज ही पीते हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, वो इंस्टेंट एनर्जी देगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप खाना खाते हैं तो सब्जी में ग्लूकोज डाल देते हैं बनाकर, तब वहाँ आप ऑयल डालते हैं, क्योंकि 4-5 घंटे में डाइजेस्ट होगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा आपको। ये हुआ आपका कैलोरीफिक वैल्यू एंड कैलोरीफिक वैल्यू में अलग अलग, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। मुबारक हो बच्चों, आपका चैप्टर समाप्त हो गया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैंने पहला चैप्टर उठाया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैंने डिटेल में पढ़ाया है। इतना डिटेल में पढ़ा है कि आपका पीएमटी का सारा सवाल बन जाएगा, चाहे वो एम्स का हो, जिपमर का हो, नीट का तो आराम से बनना है, और एनसीईआरटी तो आप जादूगर की तरह खेलेंगे। अब देखिए पढ़ाने को तो इससे कई सारा चीज़ पढ़ाया जा सकता है, अपना नॉलेज यहाँ पर दिखाने का कोई मतलब है नहीं। वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको टाइम का ये है कि टाइम बाउंडेशन है। दूसरा कि आप एक्स्ट्रा अभी पढ़ के करिएगा भी क्या? आपको नीट अभी पहले क्वालिफाई करना है, एक्स्ट्रा तो आप एमबीबीएस में जाकर पढ़ लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दिखाने से मतलब नहीं है। एक चीज़ मैंने छोड़ा है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, विटामिन्स। देखिए विटामिन्स पहले आता था, ठीक है, अब नहीं आता है एग्जाम में। पहले स्टेट पीएमटी होता था तो खूब आता था। वैसे भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आज के लेक्चर में विटामिन्स का भी मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, एक्सक्लूसिवली याद करने वाला है, कुछ भी समझने का नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन वो पीएमटी में आने का चांस कम है। जितना मैंने पढ़ा है ये सफिशिएंट है, इतना फिजियोलॉजी है, इतना फंक्शन है, ये सब नहीं पूछेगा जो विटामिन पूछेगा। तो फिर भी मैं चार्ट दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। नीट लेवल से, एनसीईआरटी लेवल से, पीएमटी लेवल से मैंने पढ़ाया। बहुत ज़्यादा ज्ञान दिखाने की कोशिश नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ आपका नीट का कोई सवाल नहीं छूटेगा, ये आपसे 101% आपसे वादा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है स्टूडेंट्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसको भी हम इसी लेवल से पढ़ेंगे। तो आप जो भी आज वीडियो देखे हैं, आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप नोट्स स्टडी कीजिए। जो आज पहली बार ये वीडियो लेक्चर देख रहे थे, अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से डाइजेशन का वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आज के 3 टॉपिक से आपको क्या समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। स्टार्टिंग से आप डाइजेशन के सारे चैप्टर देखिए। आई थिंक कि 10 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है, हर लेक्चर लगभग 1 घंटे का है, तो इससे ज़्यादा नॉलेज दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।